हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के ज्योग्राफी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर निम्नतम है। यानी आपको बताना है फ्रेंड कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की साक्षरता जो दर है सबसे कम है, यानी निम्नतम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दादर एवं नगर हवेली। नेक्स्ट प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा खनिज। तो डिटर्जेंट जो है खनिज वर्ग में आता है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। यानी लोहर जो दगा है तो वो किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा। तो लोहर जो दगा है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य का है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 15 से 65 वर्ष। तो सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है, यानी 15 से 65 वर्ष। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यह प्रश्न जो है जो बिहार पुलिस होता है इसमें यह प्रश्न एक बार पूछा गया था। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा चेन्नई को मुंबई से। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड आपका, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में रिकॉर्ड की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा नागालैंड। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा रिसरा। ठीक है, रिसरा में प्रथम जूट उद्योग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। यानी मैनचेस्टर जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। यानी भिलाई इस्पात जो संयंत्र स्थित है यानी भारत के किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। और इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा गुजरात। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सौर। ठीक है, तो जो सौर है वो क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। और आपका फ्रेंड नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ है, यानी कौन सी खरीफ फसल है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा चावल। चावल किस प्रकार की फसल है, तो यह खरीफ फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा हाजीपुर। हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो आपको बताना है। तो चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। और इसका ऑप्शन है, तो देख रहे हैं आप को खो गो, जो ऑप्शन ए बी सी हैं, आप इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी दक्कन क्षेत्र। चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। फसलों को उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन जो हैं, यानी इनमें से जो सभी हैं वो क्या है, कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा चाय। चाय जो है, यानी जो खेती की जाती है चाय की, वो पहाड़ी ढालों पर की जाती हैं। यानी सिर्फ चाय ही ऐसी हैं खेती की जाती है चाय की जो पहाड़ी ढालों पर की जाती हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सिक्किम। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली किस प्रकार का नगर है, यानी दिल्ली किस प्रकार का नगर है वो बतानी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, प्रशासनिक। यानी दिल्ली किस प्रकार का नगर है, तो एक प्रशासनिक नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नगरीय अधिवास को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखते हैं फिर अगले प्रश्न की को। और आपका प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र हैं? यानी बताना है आपको, यानी कौन सा क्षेत्र जो है सूखा प्रवण क्षेत्र हैं वो बतानी है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा गुजरात। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड आपका, किस फसल की खेती में बुवाई के समय कम तापमान चाहिए? यानी किस फसल की खेती के बुआई के जो समय हैं तापमान यानी कम लगता है या कम चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोरान नहरकटिया, यानी मोरान नहरकटिया कलाकल मेहसाना प्रसिद्ध है। यानी जो आप देख रहे हैं मोराना, ठीक है, नहरकटिया है ना, कलाकल मेहसाना, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं वो आपको बताना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा तेल क्षेत्र के लिए। यानी मोराना, नहरकटिया, कलाकल, मेहसाना, ये सारे क्या हैं, तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं।
फ्रेंड, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।